एक बात और, जब पैरा ओलंपिक में आपका सिलेक्शन हुआ, उससे पहले आपने कई मेडल देश के लिए और प्रदेश के लिए जीत चुके थे। लेकिन जब वो क्षण, जब पैरा ओलंपिक में आपका नाम आया कि मनोज सरकार को पैरा ओलंपिक खेलने जाना है, तो वो कैसा क्षण था और किस तरीके की खुशी आपके अंदर थी? देखिए, नो डाउट कि जब 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 मेरा नाम आया और मेरा बाई पटेट के थ्रू आया था, मतलब लेट एंट्री हुई थी मेरी। सब लोगों के ऑलमोस्ट इंडिया में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे, सबका ही नाम आ गया था। मेरे और जो डीएम साहब हैं उनका लेट एंट्री हुई। तो जैसे ही नाम आया तो नो डाउट कि घर में बहुत खुशी का माहौल था, मैं बहुत खुश था। लेकिन साथ में थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा उस टाइम पे फैला हुआ था। और जिस तरह से लोग पॉजिटिव हो रहे थे, जिस तरह से डेथ रेट भी था, तो बहुत डरे हुए थे। हमें भी डर था कि कहीं हमें ना हो जाए या हमारी वजह से किसी हमारे टीममेट को ना हो जाए, जिस वजह से इंडिया का रिजल्ट ख़राब ना हो। तो हम डरे हुए भी बहुत थे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि जब हम लोग पैरालंपिक में गए, जापान में गए और जाके वहाँ पे खेला, और जब मैच मेरे हाथ में जब मेडल आया, और मेडल आने के बाद जो सबसे पहला जो क्षण था ना, मेरी मम्मी का शक्ल, जो फेस है, वो मेरे सामने आया, और वो 10 रुपये का रैकेट मेरे सामने आया। कि उस क्षण से मैंने खेलना स्टार्ट किया, उस 10 रुपये के रैकेट से खेलना स्टार्ट किया। और आज जो मेरा सपना है, जो हर एक प्लेयर का सपना होता है, मेरे फैमिली का सपना था, वो सपना कहीं ना कहीं पूरा करने के कगार पे था मैं। पूरा करने के कगार में। पहले मैच की बात करें, हम लोग लगातार आपके साथ में जुड़े हुए थे, हालांकि आपसे बात नहीं हो रही थी, लेकिन कोचेस वगैरह से बात हो रही थी, हम लोग खबर भी लिख रहे थे उस पर। लेकिन पहला मैच बड़ा कांटेदार मैच, और पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। उस पहले मैच में हार के साथ क्या कुछ मनोज सरकार फील कर रहे थे कि पहला मैच है और मैं लूज़ कर गया हूँ? तो उस टाइम वो जो क्या भावनाएं थी कि अब अगला मैच किससे होगा, किस तरीके से, और क्योंकि जो मैच है और खेल है, और एक हारने के बाद निश्चित तौर पे एक सोच तो आती है अंदर से, तो क्या सोचती? नो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहला मैच हारने के बाद हर इंसान जो प्लेयर होता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोटिव रहता है। तो डिमोटिवेट मैं भी थोड़ा सा रह गया था, लेकिन एक टारगेट था कि उसको कम बैक करना है। और जब पहला मैच जिनसे मैं हारा, वो मेरे ही पार्टनर है और साथ में डबल्स भी खेलते हैं और मेरे सबसे बड़े ओपोनेंट भी हैं। और जब तीसरे सेट में मैं उनसे हारने के बाद मेरे दिमाग में जब सेमीफाइनल चल रहा था, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा सेमीफाइनल का बहुत बड़ी सीख दे गया मुझे लाइफ टाइम के लिए। जब मैं डैनियल से हारा, तो मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ी जो गलती थी मेरे दिमाग में चल रही थी, वो ये चल रही थी कि मैं ये सोच रहा था कि पहला मैच मैं जिनसे हारा और सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल फिर उनसे होना है, तो मुझे क्या रणनीति अपनानी है, वो सोच रहा था। जो मेरी लाइफ में सबसे बड़ी गलती थी कि मैं प्रेजेंट टाइम पे ना जी के, प्रेजेंट टाइम को अगर फेस ना करके मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। और ये एक मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं ब्रॉन्ज मेडल तक ही रहा, और जबकि रिजल्ट और अच्छा हो सकता था।